So this is a chart prepared by one of the student on the topic linkage in Drosophila. So she has beautifully designed this chart, and you can open it like this. It can be opened in the threefold because there are the three folds like this. So she has given about the concept of linkage and Morgan's work on the linkage, factors affecting the linkage and its significance. Now the other student will explain the concept of linkage. Hello, my name is Kiran Thakur. Now I will explain the concept of linkage and its types and the factors which affect linkage and its significance. So firstly we will start with the introduction of linkage. Linkage may be defined as the tendency of genes to remain together during the process of inheritance. Means जब inheritance होती है तो जो genes which are located on the same chromosomes वो together साथ में रहते हैं और ये चीज several generations तक चलती रहती है. The concept of linkage firstly discovered by the Batson and Puneet in the year 1905. However, it was put forward regular concept by T.H. Morgan in the year 1911. जो T.H. Morgan ने काम किया ड्रोसोफिला पर. Reason: linked gene do not assort independently because they are on the same chromosomes. वो independently assort नहीं कर सकते हैं. तो ये एक एक्सेप्शन बन गया था आपके मेंडल के वर्क पर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ लिंकेज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिंकेज. वन इज कंप्लीट लिंकेज एंड अनदर वन इज इनकम्प्लीट लिंकेज. कंप्लीट लिंकेज, it is the linkage or grouping of genes on the chromosome which is not altered and is inherited as such from generation to generation out on any crossing over. Means जो जीन्स आपके एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं वो आपके नेक्स्ट जनरेशन में एज इट इज इनहेरिट होते हैं. उनमें कोई भी क्रॉसओवर नहीं होता है. जैसे यहाँ पे मॉर्गन ने वर्क किया ऑन ड्रोसोफिला जिसमें उन्होंने लिया नॉर्मल बॉडी एंड नॉर्मल विंग विच इज क्रॉस्ड विद ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग. फिर उनके गैमेट्स बने नॉर्मल बॉडी एंड नॉर्मल विंग्स, ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक विंग्स. जब F1 जनरेशन में देखा गया तो उनके पास एक हेटेरोजाइगोट स्टेट बनी जहां पर नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल विंग एंड ब्लैक बॉडी, वेस्टिजियल विंग. देन they are test cross with each other. Test cross means it is the cross of F1 generation with double recessive parents. जब उनके गैमेट्स बने which is normal body and normal wings, normal body, normal wings and black body and vestigial wings. जब F2 जनरेशन में देखा गया तो हमारे पास कुछ ऐसे रिजल्ट्स आए. नॉर्मल बॉडी एंड नॉर्मल विंग्स, नॉर्मल बॉडी, वेस्टिजियल विंग्स, ब्लैक बॉडी, नॉर्मल विंग्स एंड ब्लैक बॉडी, वेस्टिजियल विंग्स. तो यहाँ पर देखा गया, मॉर्गन ने देखा कि हमारे पास कॉम्बिनेशन बोथ बने, बोथ पेरेंटल टाइप एंड रिकम्बिनेंट टाइप. बट जो हमारे पास पेरेंटल टाइप है वो ज्यादा बने विच इज 46% एंड 37%, वाइल जो रिकम्बिनेंट्स बने वो 8% एंड 9%. तो जहां से ये कंक्लूड करा गया देयर इज मोर टेंडेंसी टू हैव लिंकेज. लिंकेज का टेंडेंसी ज्यादा देखा गया एंड इट इज एग्जाम्पल इन द केस ऑफ कंप्लीट लिंकेज. यहाँ पे आपके पास मोर एंड मोर नंबर ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेंगे. बट व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड टाइप ऑफ लिंकेज विच इज इनकम्प्लीट लिंकेज, तो यहाँ पर देखा गया इट इज द फिनोमेना ऑफ ओकेजनल क्रॉसिंग ओवर. तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? इट इज द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. और यहाँ पर देखा गया इनकम्प्लीट लिंकेज में कि आपके पास प्रोड्यूस हुए बोथ पेरेंटल टाइप एंड रिकम्बिनेंट टाइप. रिकम्बिनेंट टाइप इसलिए आपके पास प्रेजेंट आए बिकॉज देयर इज क्रॉसिंग ओवर. नाउ वी विल मूव टुवर्ड द फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज. तो सबसे पहले हमने लिंकेज में देखा जो मेल ड्रोसोफिला है इन लिंकेज इट शोज कंप्लीट लिंकेज, व्हाइल इन सम केसेस द फीमेल फ्रूट फ्लाई शोज इनकम्प्लीट लिंकेज बिकॉज यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ. सेकेंड फैक्टर इज मैटरनल एज. द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज डिक्रीजेज विद द मैटरनल एज. As the age increases, the tendency of linkage decreases.
The third factor is distance between the genes. लिंकेज का जो स्ट्रेंथ वो बढ़ता है आपका, जितने जीन्स आपके एक क्रोमोसोम पर जितने पास होंगे उतना ही ज्यादा आपके पास लिंकेज होने का प्रोबेबिलिटी है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपके पास क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे और लिंकेज के चांस डिक्रीज हो जाएंगे। तो डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर कैन डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, क्योंकि ये इंक्रीज कर देता है टेंडेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तो अल्टीमेटली द टेंडेंसी ऑफ लिंकेज विल बी डिक्रीज्ड। नाउ केमिकल, वेरियस chemicals can alter the frequency of crossing over, thereby affecting the strength of linkage. At last, we will move toward the significance of crossing over. The phenomena of linkage greatly reduces the chances of formation of new combination of gametes. It is also useful in chromosome mapping. It also helps in specific trait together. So that's all. Thank you.